स्कूल ऑफ साइंस। अभी तक हम जो क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2, जो चैप्टर नंबर 2 का नाम है पॉलिनॉमियल्स, वो सीख रहे। उसमें से पिछली बार हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनॉमियल बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों वजह से उसमें एक क्वेश्चन छूट गया था। जो क्वेश्चन हम बता नहीं पाए थे वो था क्लास 9 चैप्टर नंबर 2, और एग्जाम्पल नंबर है आपका 10, पेज नंबर है आपका 35। ये एक एग्जाम्पल को हम अभी देखने वाले हैं। एग्जाम्पल कौन सा है, ठीक है, ये हम देखने वाले कौन सा। तो आप पेज नंबर 35 निकाल लो एनसीईआरटी का चैप्टर 2। क्वेश्चन है आपका इसमें, फैक्टराइज एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, और बाय फैक्टर थ्योरम करना है। बाय फैक्टर थ्योरम ही करना है। कैसे करेंगे सोल्व, आपको बताया है कि फैक्टर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हमको जो सबसे लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म कितना है -120, इसके कितने कितने मल्टीप्लायर है, यानी कितने कितने फैक्टर होंगे। अभी देखो फैक्टर कितने हो सकते हैं, एक तो 1 हो सकते हैं, जहां है वहां प्लस माइनस 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7, 9, 8 नहीं होगा, 10 होगा, 15 होगा, 12 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी होगा, 30 भी होगा, 40 भी होगा, ऐसे ऐसे बहुत सारे बहुत सारे। तो हर एक पर तो चेक नहीं कर सकते, लेकिन हम जो शुरू के जो है एक, क्योंकि ये देखो क्यूबिक है, 3 डिग्री का है, तो इसमें तीन तीन डिग्री का है, तो इसको कितने होंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय ये तीन फैक्टर होंगे इसके। तो कम से कम एक फैक्टर निकालने का कोशिश करते हैं इसीलिए। जैसे शुरू में क्या है 1, मान लेते हैं ये है आपका पी एक्स, क्या दिया हुआ था आपका पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस 23x², 142x माइनस 120, ये मान लेते हैं लेट, ये है पी एक्स। तो हम क्या करते हैं, पहले पी ऑफ 1 निकालने की कोशिश करते हैं। 1 निकालो, 1 का क्यूब माइनस 23 इंटू 1² प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120, कितने हो गया 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ये दोनों को जोड़ दिए, ये होगा क्या, ये दोनों जोड़ दिए 143, इसको और इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए 143, यानी कि ये 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया एक्स में है ना, यानी कि 1 क्या हो गया 0 हो गया। इसमें इट मीन्स, ये इसका मतलब लिखेंगे, इट मीन्स 1 इज ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक, 1 इज ए 0, 1 अगर पॉलिनोमियल निकला तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इज ए फैक्टर, ध्यान है क्या, ये फैक्टर है, अच्छी बात है। इसका मतलब एक फैक्टर तो आपको पता हो गया, दूसरा फैक्टर हम करेंगे 2 का करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, इतना लफड़ा करने का जरूरी, एक फैक्टर मिल गया ना हमको, उसके बाद नहीं तो क्या है ना, दिमाग देखो, ये माना तो 1 ही नहीं मिलता, फिर कुछ और करते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिए ही इस व्यू से गए हैं कि एक फैक्टर तो आपको तुरंत मिल जाएगा, दूसरे तीसरे फैक्टर में इतने इतने मल्टीप्लायर को एक एक करके पुट करना पड़ेगा। उससे चूंकि इसका एक फैक्टर है, मतलब x माइनस 1 इज ए फैक्टर है पक्का। अगर x माइनस 1 इज ए फैक्टर है, इसका मतलब एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। चलो एक बेसिक से बात समझो, मान लेते हैं एक क्वेश्चन नंबर है, एक क्वेश्चन है 12, आपको मालूम चल गया है कि इसका एक फैक्टर 3 है, इसके आगे आदमी को आता नहीं कुछ, एक फैक्टर 12 है, 12 का 3 है, इसका मतलब 12 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई चीज होगा, पक्का ना, 3 मल्टीप्लाइड बाय कोई चीज होगा। तो ये कोई चीज जो है इसको निकालने का एक तरीका है जो हम जानते हैं, 12 को ऐसे करके हम 3 से डिवाइड कर दिए ना, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 नहीं छोटे 3 चौके 12, यानी कि क्या हो गया, एक अगला फैक्टर क्या निकल गया 4, इस तरह से निकला कि 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। क्योंकि ये सिंपल नंबर है, यहाँ डिवीजन करना आसान है, तो पॉलिनोमियल में डिवीजन कैसे होगा, हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय डिवीजन मेथड, कहें इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद, ठीक, ये लिख दिया, उसके बाद ये करना, यानी कि क्या करना है अपने को, ये लिखेंगे
बाय डिवीजन मेथड। ठीक, अभी ये सब बताया था आपको। 12 में अगर 3 एक डिवीजन है तो 3 का टेबल पढ़े, 3 चौका 12 हो गया, ये 12। ठीक इसी तरह पोलिनोमियल में भी होता है, पोलिनोमियल में भी ऐसे। तो इसको एक फैक्टर x-1 है ना, x-1 ये हमको मालूम है। इसका मतलब इसको अगर डिवाइड करेंगे कुछ तो मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? अभी देखो, अब डिवीजन के तरह से डिवीजन कैसे करते हैं पोलिनोमियल का। यहाँ देखो पहला टर्म क्या है अपना x, यहाँ क्या है x क्यूब। तो क्या करेंगे हम, x को x क्यूब, इसको हमको फिनिश करना है, x को x क्यूब। x को अगर आपने x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया, x क्यूब। ये तो पहला टर्म आपका क्या हो जाएगा, फ्रीज है। करो, x स्क्वायर को x से क्या हो गया, x क्यूब। अब इससे किया तो इसको भी करना पड़ेगा, x स्क्वायर -1 यानी कि -x स्क्वायर हुआ गया इतना। x हमारा पहला टारगेट क्या है, ये जो पहली टर्म है x क्यूब, इसको मुझे उड़ाना है, यानी इसको खत्म करना है, इसको जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया x क्यूब, लेकिन केवल इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं किया हमने, इसके साथ ही मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो गया -x स्क्वायर। अभी क्या देते, एक लकीर लेते जैसे इसमें डिवीजन। अभी हम क्या करते, नीचे में ही इसका साइन क्या है, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो प्लस है, तो हम सबका साइन चेंज कर देते, कर सकते हैं। अगर अगर मान लेते हैं 4 + 5 है ना, सबका साइन चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन चेंज कर सकते। साइन चेंज करने का मतलब क्या है कि आप एक तरह से इसमें इसको घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसके जो नीचे वाले हैं सबके साइन साइन को हमने क्या कर दिया, क्या कर दिया, चेंज कर घटा दिया। मतलब माइनस यहाँ था, इसके पहले एक और माइनस दिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था, इसके पहले एक और माइनस किया तो माइनस हो गया। घटाने का मतलब ये है, घटाने का मतलब ये है एक्स स्क्वायर था और नीचे आपका एक्स क्यूब हो गया, इसमें घटाना है तो ये माइनस है, इसलिए ये माइनस है। अब ये देखो, ये क्या था, -23 एक्स स्क्वायर था ही ऊपर में, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर था, इसको माइनस करना है, यानी एक माइनस और, ये माइनस माइनस क्या हो गया, ये प्लस हुआ, ये प्लस है। ध्यान आ गया क्या, क्यों करते चेंज कर दिया। आप देखो प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब खत्म हो गए। अब देखो -23 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये माइनस नहीं है, ये माइनस छोड़ दो, आप ये माइनस प्लस -23 में ये गया 22 एक्स स्क्वायर हो गया। एक टर्म को हमने खत्म कर दिया। अभी जो बाकी टर्म है उसको उतार लो, 142x - 120। अभी पहला टर्म जब हमने उड़ा दिया एक्स क्यूब, अभी दूसरा टर्म उड़ाना है, मतलब फिनिश करना है। यहाँ क्या है, -22 एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x है, तो पहले तो ये -22 कर दो, -22। अभी x है, यहाँ एक्स स्क्वायर चाहिए, x कर दो, अभी हो गया क्या, -22 एक्स स्क्वायर। अब इसको किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ माइनस और ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस 22x, ये हो गया 22x। फिर माइनस करेंगे, यानी कि नीचे वाला का जो चिन्ह है, साइन है, उसको चेंज करो, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ कुछ है नहीं। अब देखो -22 एक्स स्क्वायर प्लस ये चिन्ह को छोड़ दो, आप माइनस वाला उसको चेंज कर दिया, ये हो गया 0। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, यानी कि 142 में 22 घटाएंगे तो ये हो गया 120 एक्स, लेकिन दोनों में से बड़ा 122 है, इसका चिन्ह है प्लस, ये प्लस दिए, और ये -120 कुछ हुआ नहीं, ये अभी इसको चेंज कर दिए, उतार दिए। अभी देखो x है, यहाँ 122x है, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्लस 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 120x, ये प्लस में, और ये 120 को इधर करेंगे तो -120। अभी दोनों का साइन चेंज करेंगे, कर दिया चेंज, ये कट गई, ये कट गई, यानी कि इट मीन्स क्या हो गया, px क्या था अपना, ये इसको लिखेंगे x क्यूब -23x स्क्वायर प्लस 142x -120 इक्वल टू, एक फैक्टर तो x-1 है, x-1, इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय दूसरा फैक्टर क्या हुआ, एक्स स्क्वायर -22x प्लस 120। ठीक है, इसका मतलब इसको अब इसे कर दो, इसका मतलब ये पूरा जो पोलिनोमियल px था, इसको x-1 और x स्क्वायर -22 - x। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बड़ा पोलिनोमियल को हम एक सबसे छोटे पोलिनोमियल और एक 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल में डिवाइड कर दिया। अभी हमको क्या करना है, ये जो 2 डिग्री वाला पोलिनोमियल है, इसको भी हमको 2 भाग में ब्रेक करना है। कैसे आप करेंगे, इसको मान लेते हैं qx, सपोज qx, लेट qx इक्वल टू क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर
माइनस 22x प्लस 120। देखो होता कि नहीं होता? ठीक है, तो अभी क्या करते हैं इसको हम क्या करना है इसको, अब लास्ट टर्म क्या है 120, 120 इसको हम कितने पार्ट में लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6, 5 6 12 ऐसे से करके बहुत सारे 10 15 भी 20 भी 30 भी ऐसे ऐसे करके। अभी हमको क्या करना है, ये जो लिखा है ना फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का हमने यूज कर लिया। अभी इसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, अभी देखो सबसे लास्ट क्या है 120। अभी ये हमको क्या करना है एक्स स्क्वायर, इसको इसको मल्टीप्लाई करके ये हमने कर लिया 120। इसमें से कोई दो नंबर ऐसे चुनने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 120 हो और जिसको जोड़ने या घटाने पर 22 हो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है ये नंबर हो गए 10, ये हो गए 12। इसको हम क्या लिखते हैं, 22 को लिखते हैं 10 और 12, 12x ये 10x। चूंकि यहाँ माइनस में है तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, अब प्लस 120 कर दिए। कोई हर्ज है कुछ है? 22x को हमने क्या किया 10x और 12x में मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 12 10 22 120, सिंपल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ये हो गया। अभी तो सिंपल हो गया। अब इसमें से कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन लिया, ये क्या हो गया x माइनस 10, इसमें से 12 कॉमन लिया और यहाँ सेम आना चाहिए, सेम आया तो यहाँ माइनस 12 किए, हो गया हो गया। अब इस दोनों को फिर से कॉमन लो तो क्या हो गया x माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 10 कॉमन लिया तो x माइनस 12 हो गए। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टर थ्योरम, पहले फैक्टर थ्योरम का यूज किया, दूसरे बार स्प्लिटिंग, हेंस अब ये फैक्ट ये था ना आपका एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 इक्वल टू, देखो ये अच्छे से इक्वल टू, सबसे पहला फैक्टर क्या निकाला था हमने x माइनस 1, उसके बाद जो आपका ये दूसरा बचा इसको फिर से हमने फैक्टर क्या किया हुआ x माइनस 10 x माइनस 12, ये हो गया फाइनली आंसर, दिस इज द फैक्टर। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से लगा होगा, तुम एक बार दो बार देखो अच्छे से, ठीक है, थैंक यू।